भारत ने कहा है कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक हमारी बात है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। हम उन एक्शंस को समझते हैं जिन्हें कोई देश अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाता है। यानी सीधा मतलब ये है कि भारत ने कहा है कि ईरान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए पाकिस्तान पर हमला किया है। यानी फॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा, इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया कि इंडिया जो है उसको नॉर्मली इन चीजों में नहीं आना चाहिए था, ये एक बायलैटरल मसला है। मुंह की खाने के बाद इस बार पाकिस्तान का नंबर ईरान ने लगाया, सो भारत ने भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और अपना समर्थन ईरान को दे दिया है। जिस दिन विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ईरान दौरे पर थे, उसी दिन ईरान का पाकिस्तान। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তান ইরানের ভিতরে দুই দেশের মাঝে যুদ্ধ ভাব শুরু হয়ে গেছে, কেননা দুই দেশই দাবি করে একে অপরের জঙ্গি সংগঠনকে উড়িয়েছে। এর মাঝে ভারতের তরফ থেকে অনেক বড় একটি ইউটার্নকে নিয়ে নেয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা তো সবাই শুনেছেন যখন ইরান পাকিস্তানের ভেতরে এয়ার স্ট্রাইক করে, তো ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছিল যে একজন জঙ্গিকে সাফাই করার জন্য এটা যে কোনো দেশে হামলা হলে তাদের দেশে কতটা কষ্টের কথা বা এফেক্ট পড়ে সেটা আমরা ভালোভাবে বুঝি। সেই দেশটিকে এই জঙ্গিবাদের খিলাফ কাজ করাকে নিয়ে আমরা তাদের পূর্ণ সমর্থন করি। এটাও বলেছে যে এখন যে দুই দেশের মাঝে উত্তপ্ত পরিস্থিতি, এটা শুধুমাত্র দুই দেশের পার্সোনাল, পাকিস্তান ইরানের অন্তর্নিহিত ব্যাপার। এর সাথে ভারতের দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু একটি দেশের আত্মরক্ষার জন্য যা যা করা উচিত সে সবকিছু করবে। এখানে ইরানের তরফ থেকে যা করেছে সেটাকে আমরা পূর্ণ সমর্থন করি। বন্ধুরা, লাস্টের এই স্টেটমেন্টে পাকিস্তানের ভেতরে ভীষণভাবে খলবলি ধরে যায়। এটিতে পাকিস্তানি মনে করছে যে পাকিস্তানের ভেতরে আজকের দিনে যতগুলো জঙ্গি সংগঠন আছে তাদেরকে যেন ইরান প্রকাশ্যে উড়িয়ে দেয়, আর এটাতে ভারত তাদেরকে পূর্ণ সমর্থন করছে, মানে ইরানকে, কেননা এটা ইরানের আত্মরক্ষার ব্যাপার। তো বন্ধুরা, কথা না বেরিয়ে ভিডিওটি দেখে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। का इस्तेमाल किया है उन पर गौर कीजिएगा। भारत ने कहा है कि ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक हमारी बात है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। हम उन एक्शंस को समझते हैं जिन्हें कोई देश अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाता है। यानी सीधा मतलब ये है कि भारत ने कहा है कि ईरान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए पाकिस्तान पर हमला किया है। बयान की आखिरी लाइन को एक बार दोबारा पढ़िए। We understand actions that countries take in their self defense। भारत की तरफ से ये एक बहुत बड़ा बयान है। भारत ने माना है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने बड़ी ही सभ्य और कूटनीतिक भाषा में कहा है कि पाकिस्तान के आतंकियों को जितना मारना है उतना मारो। भारत जानता है कि आतंकवाद कितना खतरनाक हो सकता है और आतंकवाद से आत्मरक्षा बेहद जरूरी है। एक बायलैटरल मसला है और इंडिया को इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया ने इस पे बात की और इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बयान जारी किया। और जब उस बयान को जारी किया, जिसमें ये बयान मैंने आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, उन्होंने कहा दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self defense. So वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो सेल्फ डिफेंस था। अब जारी बात है जो पाकिस्तान ने किया वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए किया। सो जो स्पोक्स पर्सन साहब हैं मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के रणधीर जायसवाल साहब जो है, उन्होंने ये बयान जारी किया था। सो टेक्निकली तो हमने, पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि हम क्या कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, लार्जली जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जितनी भी तकसीम है, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो उसकी बहुत बड़ी वजह ईरान है। ईरान ये समझता है कि हम जो मर्जी करें, हम, अगर आप देखें डॉक्टर जयशंकर ईरान में क्यों गए थे, मैंने आपको बड़ा सटली एक्सप्लेन करने की 2 दिन पहले कोशिश की थी कि डॉक्टर जयशंकर ईरान क्यों गए थे। वो ईरान को कहने गए थे होतीज को चुप कराएं। डॉक्टर जयशंकर ईरान को कहने गए थे कि आप हमारी जो मर्चेंट वेसल्स है रेड सी से गुजरती हैं, 200 अरब डॉलर की ट्रेड है, आप क्यों इनको अलाउ कर रहे हैं कि वो इंडियन वेसल्स पे हमले करें। सो इंडिया ने भी ईरान को मैसेज दिया, लेकिन बंद कमरे में दिया, क्योंकि उनका लेवल ऑफ कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। लेवल ऑफ कोऑपरेशन पाकिस्तान और ईरान का भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हॉक्स हैं, जो ट्रिगर हैप्पी IRGC है, जो बड़ी खुश रहती है कि इन चीजों की डीप स्टेट जो है वहां पे, जहाँ पे उनके उलेमास और बाकी लोग जो हैं जो इन चीज़ों में होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो हरकत की है उसका जारी बात है पाकिस्तान ने उनको रिस्पांस कर दिया है, जवाब दे दिया है। और यही होता है, कौमें ऐसी जवाब देती हैं।
हमने भी बता दिया कि हमारी क्या कैपेसिटी है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जनाब। सो हमने जो डॉक्टर जयशंकर भी यही कह के गए। अच्छा, अमेरिका का भी यही मसला है। ईरान, इराक, लेबनान, ये मैंने आपके सामने एक मिडिल ईस्ट का जो मैप रखा है, ये मैंने मुझे एक सोर्स से मिला है। आप इसमें देखें कि ईरान की जो नेवल मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कहाँ पे है। ईरान के अंदर जहाँ पे आप देखें जो नेवी की, आर्मी की और एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है वो ईरानियन मैप पे आपको नजर आ रही है। इवन के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ईरान के अंडर इन्फ्लुएंस है, वो अफगानिस्तान में भी है। ठीक है जनाब। भारत से मुंह की खाने के बाद इस बार पाकिस्तान का नंबर ईरान ने लगाया। सो भारत ने भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और अपना समर्थन ईरान को दे दिया है। जिस दिन विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ईरान दौरे पर थे, उसी दिन ईरान का पाकिस्तान में जोरदार स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हो गया। इस पर अब भारत का भी बयान आ गया। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हम मानते हैं कि इस एक्शन का फैसला आत्मरक्षा में लिया गया था। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि ईरान की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद इस पर भारत की प्रतिक्रिया मीडिया द्वारा मांगी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ये मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है। जहां तक भारत की बात है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। हम उन एक्शन को समझते हैं जिन्हें देश आत्मरक्षा में लेता है। बता दें, ये बयान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से सटे देश के अशांत प्रांत में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक सदस्य को गोली मारे जाने की घटना के कुछ घंटों के भीतर ही आए। एक स्टेटस की बिना पर वो फैसले करवा सकता है, लेकिन अब इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो इसमें क्यों दाखिल होगा? ये बताएं, वो इसमें क्यों शामिल होगा? मतलब उसका, और फिर ये कि क्या, हालांकि इंडिया की बात ईरान भी मानेगा और पाकिस्तान मानेगा ही नहीं मानेगा, इस सोचने की बात है। इंडिया की बात ईरान मानेगा, लेकिन पाकिस्तान तो मतलब ट्रेड करने को तैयार नहीं। आप तो टमाटर जो है वो उसके रास्ते लाते हैं, दुबई के रास्ते, तो आप कैसे मानेंगे? तो इस सिचुएशन में अब देखते हैं, किसी ना किसी कंट्री को बीच में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना वही होगा जो मैंने ये कहा अपने पिछले प्रोग्राम में कि 2024 में ये जो जंगें ऑलरेडी इस वक्त चल रही हैं दुनिया में, ये एक तीसरी जंग या तो स्टार्ट होगी, और या फिर ये होगा कि जो ये जंग है ये फैल कर साउथ एशिया में आ जाएगी। और साउथ एशिया में अगर ये जंग आती है और ईरान और पाकिस्तान के बीच ये शुरू होता है, तो फिर जो इस रीजन के साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज हैं, अल्टीमेटली जाहिर है कि उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। और इंडिया वो कंट्री है जो किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि साउथ एशिया में कोई जंग हो। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त चाइना, इंडिया, ईरान और अमेरिका ये मिलकर जो है कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट